फंडामेंटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो क्लास 10th, जहाँ पे हमारा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 8.4 ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 में हमारा क्वेश्चन है 5। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। ठीक है, जहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन अभी हमने उठाया है, इसके अलावा और भी इसमें क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार में तो आ नहीं सकता। ठीक है, हम बारी बारी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर बराबर में क्या है 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। यही है, ध्यान से समझिएगा इसको क्या कहने जा रहा हूँ। एक चीज तो ये याद रखिएगा आप कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये जरूर याद रखिएगा कि देखिए मान इधर साइन कॉस में है, तो इसको भी हम साइन कॉस में बदल कर ही सॉल्व करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे कॉट है। हम बताए थे कि कॉसेक की यदि बात करते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, तो ये किसका अपोजिट होता है 1/साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, कॉसेक साइन में बदल जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा के लिए हमने क्या बताया था, कॉट थीटा के लिए हमने बताया था ऊपरे हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। तो हमारा ये प्रश्न देखिए, इधर का LHS होगा, इधर का RHS, यानी कि LHS को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या चलेंगे, LHS से चलेंगे, इधर से चलेंगे। देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे LHS। ठीक है, LHS में क्या मिल रहा है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, यही है ना LHS में। पहला काम हमने बोला कि इसको साइन और कॉस में बदलिए, तो चलिए बदलते हैं। इसको जब बदलिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1/साइन थीटा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कॉट थीटा को हमने क्या बोला, कॉस बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही था ना। इसको जरा सा देख लीजिए, तो ये क्या कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस दोनों का LCM कर दीजिए। क्या कर दीजिए, LCM कर दीजिए। जब LCM दोनों का कीजिएगा तो निश्चित रूप से है कि यहाँ पे LCM जो हमें मिलेगा वो साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, अगर LCM साइन थीटा मिला है तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा मिल ही रहा है, तो एक का एक रह जाएगा और ऊपर में क्या रह जाएगा, कोस थीटा। यही रहेगा ना, मान तो यहाँ यही रहने वाला है। ठीक है, अब समझिएगा। ये होल स्क्वायर है तो हमारा ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर होगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, तो इसको ऐसा ही छोड़ते हैं, इसको स्क्वायर में लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले यहाँ पे नीचे की, ठीक है, तो ऊपरे क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हमने रहने दिया। ठीक है, नीचे वाला को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पे कॉस थीटा होना चाहिए था। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, किताब से देख लीजिएगा, प्लस में यहाँ कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, ये मान यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना गलत लिखा हुआ है, किताब में देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को कीजिए, इसको ऊपर वाला को हमने बोला ऐसा ही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा को रहने दिए, इसका होल स्क्वायर है रहने दिए। हम ऊपर वाला का स्क्वायर वैसा ही रहने दिए, नीचे वाला का स्क्वायर इस तरह से हमने तोड़ा। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज़, कि कोस थीटा या कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से होता है। ठीक है, या अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ये ना होता है, तो अगर हम इसको चेंज कर लें तो बताइए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो क्या एक का स्क्वायर कर ले तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब इसको हम बोले कि इसका और इसका यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है? तो ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी बनता है। काम खत्म हो गया। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो देखिए मिल जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा। देखिएगा ये 2 बार है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं। 1 माइनस में कोस थीटा 2 बार हमने लिख दिया, इसको पावर है ना 2, हमने 2 बार लिखा। नीचे वाला का हमने क्या बोला कि इसको स्क्वायर में चेंज कर लीजिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात यहाँ पर क्या लिखिएगा 1 माइनस कोस थीटा, फिर क्या लिखिएगा 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखते हैं इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? बच गया 1 माइनस कोस थीटा और बटे में क्या बच जाएगा? तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, यही बच गया ना, और यही तो मिलाना था। तो ये हमारा हो गया RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा में है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कॉस ए बटा में, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन है, हम LHS से सॉल्व करते हैं क्योंकि स्पेस कम मिलेगा, तो थोड़ा हम क्या करते हैं स्पेस बचाने के लिए, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन ना लिखते हैं। पर आप ये समझिएगा ये LHS है, ये RHS है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हम LHS से डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हल करते हैं, हल, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे? LHS से। LHS है, LHS में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कॉस ए और बटा में है 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस हमने लगाया, फिर 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, और बटा में क्या है? कॉस ए, कॉस, ऐसा है। सिद्ध करके कितना दिखाना है? 2 सेक ए दिखाना है, यही ना, 2 सेक ए, इसको प्रूव करके दिखाना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले तो साइन कॉस में बदला हुआ है, तो पहला काम हमारा है LCM कर लेते हैं इसका। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस है, इसका LCM हो गया। यहाँ पे देखिए ये मैच कर रहा है तो ये गुना हो जाएगा, देखिए जो मैच करेगा वो कट जाएगा और जो बचेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो ये कॉस इसके साथ गुना होगा, तो कॉस गुने कॉस तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर तो होगा ना, कॉस स्क्वायर ही, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉस कॉस मिलेगा तो 1 प्लस साइन है, और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है। तो जब साइन 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए को गुना करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाए? ऐसा होगा ना। चलिए बाकी का कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। इसको वैसे ही रहने देते हैं, कॉस ए को रहने दिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में, इसको आप तोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको आप तोड़िएगा, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए लिखिए, इंटू में कॉस ए है, कॉस ए लिखिए, इंटू में क्या है? कॉस ए। इसको तोड़ दीजिए स्क्वायर इसका, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में हम इसको तोड़ रहे हैं कैसे? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये ना, इस पे तोड़ दीजिए। तो हम अभी एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है, ठीक है, फिर प्लस में 2ab कीजिएगा तो क्या होगा? 2 का 2 इंटू में a का जगह पे 1 और b के जगह पे साइन ए इंटू साइन ए, सही है। एक लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, 2ab, तो 2a को जगह पे 1 लिखेंगे तो एक तो गुना होना नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा है, बाकी साइन ए को हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यही ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए, और प्लस में 1 ये पहले से बचा हुआ है तो इसको भी 1 लिखेंगे, प्लस में ये बचा हुआ है हमारे पास पहले से, तो क्या बचा हुआ है? ये 2 साइन ए, 2 साइन ए बचा हुआ है, यही ना। और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे क्या बचा हुआ है?
देखिए नीचे बचा हुआ है, इसको अगर हम गुना कर लें, नीचे वाला को यदि हम इसको गुना करें, वैसे तो गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे वैसा ही लिखिए, ठीक है, जैसे वैसे लिखिए। 1 प्लस साइन ए है, लिख दीजिए, इनटू में कॉस ए है, कॉस ए लिख दीजिए, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन ए, और बटा में लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इनटू में कॉस ए। देखिए 2 कॉमन यहाँ से बन रहा है, 2 का कॉमन कीजिए, 2 का आप कॉमन कर लीजिए यहाँ पे। 2 का कॉमन जैसे ही करेंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बचेगा ना। 2 यहाँ से निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। नीचे देखिएगा, नीचे क्या बचा हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए बचा हुआ है, ठीक है, इनटू में कॉस ए बचा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, बचा क्या, तो 2 बटे कॉस ए बचल है, ये ना। तो आप जानते होंगे कि 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो इसको उलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, होगा ना, होगा, हो जाएगा ना। चलिए, तो यही हमें लाना था RHS में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, RHS हो गया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। देखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लीजिए, ये है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं LHS, LHS, ठीक है। LHS ये हमारा हो गया, ठीक है, ये LHS हो गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, tan ए, सॉरी tan थीटा है, अब टे में 1 माइनस कोट थीटा है, 1 माइनस कोट थीटा है, यही है ना। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे कोट थीटा, कोट थीटा और फिर 1 माइनस tan थीटा, इस तरह से है, यही है ना। हम बोले कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा, आप इसको जो है पहले साइन और कॉस में बदलिएगा। किस में? साइन और कॉस में बदलिएगा, ठीक है। तो देखिए साइन और कॉस में बदल के क्या होता है, तो पहले इसको लिखेंगे, अगर tan है तो इसको अगर हम साइन कॉस में बदलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, tan थीटा के लिए, ठीक है। नीचे आइएगा, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम बता दें यहाँ पे आपको, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस है, प्लस लगा देंगे, यहाँ से लिखिएगा कॉट है तो क्या लिखिएगा, कॉस बटे साइन थीटा, और बटा में 1 माइनस tan को क्या लिखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको एक लाइन और यहाँ पे हम कर लेते हैं, LCM कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा LCM किस प्रकार से होगा, नीचे का LCM नीचे और ऊपर का LCM नीचे का LCM नीचे, ऊपर वाला जैसे ही वैसे नहीं दिया, ठीक है। तो क्या है, साइन थीटा है और बटे में कॉस थीटा है, इसको रहने दिए, ठीक है, इसको हम रहने दिए, ठीक है। शायद देखिए नीचे झक जाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं अट पाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करते हैं, ऊपर से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये साइन थीटा है रहने दिए, बटा में कॉस थीटा भी रहने दिए। नीचे वाला का एलसीएम कीजिएगा तो ये साइन थीटा का एलसीएम कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, ठीक है। यहाँ से हमने साइन थीटा का एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो जब साइन थीटा का एलसीएम 1 का गुना होगा तो साइन थीटा यहाँ पे गुना हो जाएगा ना, यहाँ इस तरह से देखिएगा तो। और देखिए इस साइन से साइन मिल रहा है तो कैश जैसे है वैसा ही रह जाएगा ना, यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। प्लस से प्लस, इधर से भी क्या करेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपरे जो है वो इसको लिख दीजिए, कॉस थीटा है बटे में साइन थीटा है रहने दिए। और नीचे देखिएगा यहाँ पे एलसीएम कॉस थीटा का हो जाएगा, कर लीजिए कॉस थीटा का एलसीएम। तो जब हम यहाँ पे कॉस थीटा का एलसीएम करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा का एलसीएम करेंगे तो बताइएगा क्या बचेगा, तो यहाँ पे आएगा ना कॉस, कॉस आएगा यहाँ पे गुना होने के लिए, माइनस में साइन थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से, यही है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है जरा अब समझिएगा, प्लस पॉइंट अभी हम लोग इसको एक चेंज कर देते हैं, मतलब कि इसको उलट देते हैं ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। कैसे उलटते हैं आप लोग देखिएगा किस प्रकार से उल्टा जाता है इसको। जैसे इस साइन थीटा कॉस थीटा को रहने देंगे, साइन थीटा
और बटे में कोस थीटा। इसको उलट करके लिखेंगे तो ऊपर क्या जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब एक चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है और माइनस में कोस थीटा है ना, लेकिन यहाँ पे कोस और माइनस साइन है। ऐसा करते हैं यहाँ पे इसको हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं चिन्ह को, ठीक है। जब माइनस करेंगे ना तो ये आगे आकर के ये पीछे चला जाएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ हमें कोस थीटा को ऐसे रहने देते हैं और बटा में साइन थीटा जैसे है वैसे रह जाएगा, ठीक है। हम ये कह रहे थे जब इसको उल्टेंगे तो ये तो ऊपर जाएगा, निश्चित रूप से इस तरह से जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मान था ना, जैसे कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो इसको एक्सचेंज किए यहाँ पे जब माइनस हम कॉमन लेते हैं ना तो ये एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, ऐसा इसका मान आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब माइनस का हम लगाएंगे तो ये वाला जो है प्लस में, यही माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एकदम निश्चित पे आप लोग जानते हैं, ठीक है। चीज़ें कुछ है नहीं। यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा बताइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में क्या मिल जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सही है, ठीक है। माइनस का माइनस हमने रहने दिया, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब एलसीएम करेंगे तो हमें समान संख्या एलसीएम में मिलेगा, है ना। चलिए देखिए एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख देते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस थीटा साइन थीटा ये दोनों दोनों से कॉमन है तो एक बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया एलसीएम। अब देखिएगा यहाँ पे इससे मैच कीजिए तो ये तो मैच पूरा होगा और इसके साथ कॉस मैच होगा, इसका मतलब साइन जाएगा ऊपर, इसका मतलब निश्चित रूप से है कि स्क्वायर तो पहले से एक साइन और ऊपर बढ़ेगा, यानी कि साइन क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। अब देखिएगा जरा सा नीचे, ये इससे मैच करेगा, साइन मैच करेगा तो कॉस जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा अब आ गया यहाँ पे बात, हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे आ रहा है। क्या फार्मूला आ रहा है देखिएगा, ये आ रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आ रहा है, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो है किस प्रकार से हम तोड़ें ताकि ये जो है काफ़ी आसानी से बन जाए। देखिएगा एक फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, ए माइनस बी होता है इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से एक फार्मूला होता है, ठीक है इसमें, ठीक है। जब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से ये मैथ बनेगा, ठीक है, आसानी। चलिए तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या कीजिए इसको और इसको इस फार्मूले से क्या कीजिए इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर तोड़ेंगे तो देखिएगा कैसे टूटेगा, देखिएगा यहाँ पे ये साइन है तो पहले ए माइनस बी लिखेंगे, यानी कि यहाँ क्या लिखिएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे ही लिखाएगा। फिर इसको इस रूप में कन्वर्ट कीजिए, इस रूप में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है ना, प्लस में ए और बी है तो एक बार इसको लिखिएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखिएगा और फिर प्लस है, प्लस में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा लिखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा लिखिएगा, ठीक है। नीचे जो था उसको लिख दीजिए, साइन थीटा है साइन थीटा लिखिए, इंटू में कोस थीटा है कोस थीटा लिखिए, ठीक है। फिर से है क्या चीज़ है साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, यही है ना। देखिए ये तो इससे कट रहा है, देख लीजिए आसानी से कट गया ना। यहाँ का वैल्यू देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा एक, प्लस में क्या बचा यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ना बचा, और नीचे क्या बचल रह गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को अलग करेंगे। जैसे एक बटा में यहाँ लिख दें अगर साइन थीटा इंटू कोस थीटा और फिर प्लस प्लस है ना तो प्लस कर दिए, ऊपर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या गलती किया है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हमने बोला कि इसको अलग कर लीजिए तो यहाँ पे हमने अलग किया तो यहाँ पे ऐसे मिलेगा, प्लस में इसको ऐसे कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत है। ये देखिए कट गया ना। और 1 बटे साइन थीटा को क्या कहते हैं कोसेक थीटा, और 1 बटे कोस थीटा को क्या कहते हैं सेक थीटा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको बोले ऐसे लिख दीजिए 1 बटे कोस थीटा ऐसे इंटू में,
1/sin थीटा लिख दीजिए। क्या गलत हो जाएगा क्या? इसको हम अलग अलग लिखें, गुना में लिखें, गुना में था गुना में लिखें, ये कट करके कितना बचेगा? तो प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अगर हम इस 1 को पहले लिख दिए तो कोई दिक्कत है। तो 1/cos थीटा को हम लोग कहते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं? सेक थीटा कहते हैं। ठीक है, और फिर 1/sin थीटा को क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। ये हो गया हमारे पास RHS। क्या हो गया? RHS हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग इस सेशन में जो है 3 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है, बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है।